हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पॉलिटी में हाई कोर्ट को पढ़ने वाले हैं। उच्च न्यायालय, पिछले क्लास में हमने उच्चतम न्यायालय को समाप्त किया था। आज हम उच्च न्यायालय शुरू करने वाले हैं, यानी कि हाई कोर्ट। तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय के कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं। आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, 214, 214 से लेकर 231 तक है हमारा हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 यानी कि 214 में क्या है, प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। एक हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों के लिए। लेकिन यह ऐसा है, हमारे स्टेट में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य। वैसे 29 थे, तो अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो उस कारण से तो 28 और 9 हो गए 37। 37 हमारे देश में 37 हाईकोर्ट नहीं है। उसका कारण आगे हम पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, आर्टिकल 214 यह कहता है। फिर आर्टिकल 215, 215, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। हमने पिछले क्लास में सुप्रीम कोर्ट के क्लास में भी देखा था, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह अभिलेख न्यायालय होता है, यानी कि उसका जो केस होता है, मतलब उसका फैसला रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो उसी तरह से जो हाई कोर्ट है, आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। जो कि उसके बाद आर्टिकल 216, उच्च न्यायालय का गठन, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है और मतलब उसमें क्या कितने जज हैं वगैरह। चूँकि उच्च न्यायालय बहुत सारे हैं तो इसलिए फिक्स जजेज नहीं बताया गया। सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन है। जैसे यूपी का जो हाई कोर्ट है उसमें एक तरह से बहुत अधिक जज होंगे, क्योंकि वह बहुत बड़े एरिया को वो घेरता है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी की। उसके अलावा और कहीं छोटे राज्य में जो हाई कोर्ट है वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ केस कम आते हैं, तो उस कारण से वहाँ की जजेस की संख्या भी कम है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है, इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य जजेज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जजेज, ये चीफ जस्टिस हो गए। उसके बाद अन्य जजेज, अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग नंबर्स हैं इनके। फिर वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट हैं। कुछ समय तक 24 हाई कोर्ट थे। अभी पिछले साल ही आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो हैदराबाद जो कोर्ट है, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ गया था, तो उस कारण से हैदराबाद तेलंगाना का कोर्ट अभी के समय में हो गया है, जो कि राजधानी भी हैदराबाद तेलंगाना की हो गई है, और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी भी बदल गई है और कोर्ट भी, यानी कि हाई कोर्ट। तो वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट हैं, जो कि 25वां जो है, जो नया बना है 2019 में बना है, वह है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि पहले हैदराबाद हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हुआ करता था। यह राज्य मतलब बटा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट नया बनाना पड़ा। फिर उसके बाद संसद जो है, 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का जो हाई कोर्ट है, वह विधि बनाकर, यानी कि कानून बनाकर एक हाई कोर्ट को मतलब दे सकता है। मतलब एक हाई कोर्ट है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है या
कलकत्ता हाई कोर्ट है या मद्रास हाई कोर्ट है, इसमें कुछ कुछ जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इन तीनों का जो हाई कोर्ट है वह ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हाई कोर्ट हैं जिसके अंडर राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि बनाकर एक हाई कोर्ट को ऑथराइज कर सकती है कि यह हाई कोर्ट इस राज्य और इस केंद्र शासित प्रदेश को का जो मामला होगा इस हाई कोर्ट के अंडर आएगा। तो ये बात हो गई, यह कानून बना सकती है, संसद के द्वारा कानून बनाकर विधि बनाकर ऐसा किया जा सकता है। ये हमने जो पहला ये पढ़ा था फर्स्ट लाइन, इसमें हमने देखा था हर राज्य का एक मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और यहाँ पर फिर इसी में बताया गया है मतलब उच्च न्यायालय का कि किस प्रकार से संसद विधि बनाकर एक कोर्ट को 2 या उससे अधिक राज्य के लिए कर सकती है। फिर हाई कोर्ट में जो जज हैं उनकी योग्यताएं क्या होंगी। जिस प्रकार से हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी, कौन व्यक्ति जज बन सकता है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए किसी भी पद के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्याय जज हों या हाई कोर्ट के जज हों या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इस प्रकार की किसी भी प्रकार इस प्रकार के जितने भी पोस्ट हैं इन सभी के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा उनकी जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम आयु नहीं थी उसी प्रकार इसमें भी न्यूनतम आयु नहीं है। हाँ, 10 साल तक वह न्यायिक अधिकारी रहा मतलब अभी 10 साल तक वह कम से कम 10 साल या उससे अधिक दिनों तक वो न्यायिक अधिकारी रहे हों। फिर उसके अलावा 10 वर्षों तक यदि यह नहीं है, 10 साल तक न्यायिक अधिकारी नहीं है तो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में ये अधिवक्ता यानी कि वकील के तौर पर आपने कार्य किया हुआ, कम से कम 10 या उससे अधिक। और इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 62 वर्ष 62 ईयर्स इनका कार्यकाल है, यानी कि 62 वर्ष में ये रिटायर हो जाते हैं। और फिर नियुक्ति की यदि बात की जाए तो नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के और गवर्नर उस स्टेट के, उनसे विचार विमर्श करने के बाद फिर नियुक्त किया जाता है कि ये व्यक्ति हैं, इन्हें उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस मतलब विचार विमर्श करने के बाद जो चीफ जस्टिस हैं उस न्यायालय के, उस उच्च न्यायालय के और जो उस स्टेट के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल। तो यह तो थी नियुक्ति। उसके बाद शपथ की बात करें तो शपथ राज्यपाल जो हैं शपथ उन्हें कौन दिलाता है, सॉरी राज्यपाल नहीं, हम तो हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अन्य जजेज, तो उन्हें राज्यपाल शपथ दिलाते हैं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। किन्हें? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो हमने देख लिया किस प्रकार से शपथ दिलाते हैं। फिर क्या शपथ दिलाते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जस्टिस को। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि त्याग पत्र देना हो, उनका मन हो कि हम त्याग पत्र देना है, मुझे अब पद पर नहीं रहना है, तो उस कारण से किसे त्याग पत्र देंगे?
राष्ट्रपति के नाम लिखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और फिर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और मंजूर जब हो जाएगा त्यागपत्र तो फिर वो अपने पद से विमुक्त हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, यानी कि वो हट जाएंगे अपने पद पर से। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि हटाना हो किसी कारणवश, कारण नहीं वही आधार होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार था, अक्षमता और कदाचार, साबित कदाचार, तो उसी आधार पर हटाया जाता है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उन्हें उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हमने पिछले क्लास में महाभियोग जो पढ़ा था, जो कि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में किया जाता है। वही जो है मतलब वही प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज दोनों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इसके अलावा और भी है जैसे CAG, इसके अलावा और भी कुछ पोस्ट हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जज को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। फिर हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो वह राष्ट्रपति करते हैं। वह कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और परामर्श लेते हैं किससे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमने उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 214 से 231। तो हमने देखा किस प्रकार से आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। फिर अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय को कहा जाता है। उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट होगा, यानी कि उस कोर्ट के, यानी कि उस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और फिर जजेज। फिर अभी कितने हैं? 25 हैं। फिर बहुत सारे जो राज्य हैं या बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो अपना हाई कोर्ट नहीं का मतलब कुछ 2-3 केंद्र शासित प्रदेश या 2-3 राज्य को मिलाकर एक हाई कोर्ट है, ऐसा मतलब कानून बनाकर संसद ने किया है। संसद ऐसा कर सकती है। फिर योग्यता हमने देखा, कार्यकाल देखा, फिर नियुक्ति देखी, फिर उसके बाद शपथ हमने देखा किस प्रकार से। फिर उच्च न्यायालय को हटाने की विधि, वो यदि त्यागपत्र देना चाहे तो किन्हें देंगे। फिर स्थानांतरण किस प्रकार से उनका होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।